पहले ऐप यहाँ करना होता है, उसके बाद वहाँ करना होता है। पहले ओबीएस में करना होता है। आ गया? हेलो 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 हेलो, कहाँ बाबू आप? हेलो 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 हेलो। ओके, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थोड़ा डिले हो रहा था ऑडियो एंड वीडियो चेक करने में। बच्चे लोग सब लोग एकदम मतलब पूरा क्लासरूम भरा पड़ा है। आप लोग कहाँ पे हो? देखो, दो चार लोग नहीं है, बाकी सब लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, सब लोग आ गया है। पूरा एक एक जगह नहीं बच रहा है बैठने का, पूरा बेंच फुल हो गया है। अरे भाई देखो, दो चार को वाला खड़ा भी है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। जल्दी आओ, हैं? क्या रौनक बाबू, है कि नहीं? बताओ, पूरा बेंच फुल है, कोई आ ही नहीं रहा है। ऐसे एक आध को घरे में सुतल है। अरे खाली तुम ही सुते हुए हो जो देख रहे हो, बाकी सब आ गया है बाबू। चलो जल्दी आ जाओ। चलो, हम लोग इरिगेशन कर रहे थे, तो अच्छा, इरिगेशन का यूनिट 2 ना, यूनिट 1 हो गया था हम लोगों का। और यूनिट 2 में हम लोग क्या देख रहे थे? हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी यूनिट 2 में है हमारा। अब उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इवापोरेशन देखे। कल हम बताए थे आपको, मतलब कल इन द सेंस पिछले क्लास में। किसका पिछला क्लास? इसका पिछला क्लास। तो ये वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बबुआ, डिस्कस ये किए थे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। नहीं जी, डिस्कस किए थे ना। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? कट का गया भाई। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है ये हम लोग डिस्कस किए थे, है कि नहीं? अब जब हम लोग इसको डिस्कस कर लिए थे तो हम लोग को क्या पता चला था, इसमें क्या क्या डिस्कस किए थे? कि प्रेसिपिटेशन एक वर्ड आएगा। प्रेसिपिटेशन किसके लिए बोल रहे थे? प्रेसिपिटेशन वो था जो कि बारिश हो रहा है, जिस भी तरह से पानी धरती पे गिर रहा है, डेट इज योर प्रेसिपिटेशन। ये सब चीज हम लोग देखे थे। फॉल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर जैसे भी आ रहा है, चाहे बारिश के रूप में आए, चाहे स्नो के रूप में आए, चाहे जैसे भी आए, ठीक है? तो प्रेसिपिटेशन, पानी जो आएगा धरती पे कैसे आएगा? या तो लिक्विड प्रेसिपिटेशन, तरल पदार्थ में आएगा, मतलब रेनफॉल हो। नहीं, और क्या था? फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, मतलब क्या? अरे भैया, बर्फबारी होगा। अगर बर्फबारी हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बर्फ गिर रहा है ना जी। तो फ्रोजन है वो, तो ठोस अवस्था में है। मतलब प्रेसिपिटेशन दो तरीके से हो सकता है। एक हो गया आपका लिक्विड रेनफॉल, बोले तो लिक्विड प्रेसिपिटेशन, एक फ्रोजन प्रेसिपिटेशन। अभी क्या चल रहा है? पिछले एपिसोड में आपने देखा, अभी नया एपिसोड शुरू नहीं हुआ है, आ जाओ। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे रन ऑफ। रन ऑफ मतलब रन मतलब दौड़ना, ऑफ मतलब भाग गया, दौड़ के भाग गया। अरे भैया, दौड़ के भागा है, लेकिन क्या भागा है? पानी भागा है। पानी बह, याद है धरती की जब बारिश हुआ तो धरती के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में पानी बह, जो पानी बह सरफेस के ऊपर में, डेट इज कॉल्ड रन ऑफ। ऑफ मतलब भाग गया, रन मतलब दौड़ना, दौड़ के भाग गया। बात समझ में आया? When moisture fall on the earth, precipitation a part of evaporate। देखो, जब बारिश हुआ तो कुछ भाप बन के उड़ गया,
कुछ धरती के नीचे चला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेट कर जाना। धरती के नीचे पानी चला गया, उसको क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेट हो जाना। कुछ धरती के नीचे चला गया, कुछ भाप बन के उड़ गया, है कि नहीं? कुछ जब धरती के नीचे गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ पौधा इस्तेमाल कर लिया, उसी में ना हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई उसी के लिए तो कर रहे हैं। चलो, और क्या हुआ भैया? बाकी जो पानी बचा, देखो प्रेसिपिटेशन मान लो पी हुआ, कुछ अंदर चला गया धरती का, कुछ वाष्पीकरण हो गया, कुछ इवापोरेट हो गया, बाकी जो पानी बचा वो कहाँ? सरफेस, अर्थ के सरफेस में बहा। तो जो पानी बहा उसी को कहते हैं रन ऑफ। बस समझ में आया? तो प्रेसिपिटेशन मतलब क्या? कुल बारिश कितना हुआ? कुल बारिश कितना हुआ? जितना धरती के अंदर गया प्लस जितना बह गया प्लस जितना इवापोरेशन हुआ, है कि नहीं? इनफिल्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बात नहीं की, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कुछ, लेकिन होना चाहिए था, यहाँ ऐड कर लो। प्लस क्या? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन करने का क्या मतलब हुआ? इनफिल्ट्रेशन मतलब वह पानी, क्या? वह पानी जो धरती में माटी के भीतर घुस गया, नहीं जी, माटी के भीतर घुस गया, इसी को तो हम लोग कर रहे थे। देखो सारी चीजें आप लोग लगभग पढ़े हुए हो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना, लगेगा जैसे कि अरे भाई हम लोग सिविल इंजीनियरिंग काहे लिए, सब तो पहले से जानते हैं हम लोग। भैया क्रेडिट गोज टू मी नॉट टू यू, ठीक है, कि मैं आपको एकदम ऐसे सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, ठेठ भाषा में, कि आपको लगे नहीं रहा है कि हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? रन ऑफ क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है। आ जाओ। उसके बाद आ जाए कि भैया बारिश हुआ, तो बारिश होगा तो नापोगे ना किसी से? बारिश होगा तो किससे नापेंगे? रेन गॉड से नापेंगे। नहीं, कितना बारिश हुआ है और कितनी तीव्रता के साथ बारिश हुआ है, मतलब जैसे 1 mm पर सेंटीमीटर, मतलब क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर पर आवर बारिश हुआ, मतलब 1 घंटा में 1 सेंटीमीटर बारिश हो गया, या 15 सेंटीमीटर बारिश हो गया, या 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? इस सेंटीमीटर करने का क्या मतलब हुआ, ये सब बात करें। देखो, तो रेन गॉज एंड रेन गॉज स्टेशन। रेन गॉज कहने का क्या मतलब हुआ? रेन गॉज कहने का मतलब, रेन गॉज मतलब ये वो डिवाइस है जिससे कि हम लोग ये पता करते हैं कि कहाँ पे कितना बारिश हुआ है। और रेन गॉज स्टेशन मतलब वो डिवाइस को कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, कि पॉकेट में भर के लेके चलेंगे, कहीं तो उसको इंस्टॉल करेंगे। जिस जगह पे उसको इंस्टॉल करेंगे उसको कहते हैं रेन गॉज स्टेशन, ठीक है। रेन गॉज का डिफिनेशन नहीं दिया है, चलो लिख लो, रेन गॉज पे ही कब्जे में लिख लो। रेन गॉज क्या होता है? रेन गॉज क्या है? रेन गॉज है, इट इज अ डिवाइस, क्या? इट इज अ डिवाइस used to measure क्या? measure the amount of precipitation, measure the amount of precipitation बोलो या फिर रेनफॉल बोलो, कि कितना बारिश हुआ है ना, कितना बारिश हुआ है। जैसे कि कहीं ज्यादा बारिश हुआ है, कहीं कम बारिश हुआ है, कैसे पता करोगे? उसके लिए कोई यंत्र होना चाहिए ना, ये यंत्र है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ये दो चीज बताए, एक तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल और एक हम बात किए इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ये दो चीज है, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ये दो अलग अलग चीज क्या है? एक है आपका अमाउंट ऑफ रेन और एक है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेन। अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब कहाँ कितना बारिश हुआ, लेकिन कहाँ ज्यादा जोर से बोलता है कि अरे धीरे धीरे बारिश हो रहा है, टिपिर टिपिर वर्षा हो रहा है, जहां नहीं बोलता जी टिपिर टिपिर वर्षा हो रहा है। और क्या एक होता है मूसलाधार बारिश हो रहा है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नहीं, बचपन में पढ़े थे डॉग्स एंड कैट्स की, कैट्स एंड डॉग्स? कुछ नहीं पढ़े थे, सब एकदम इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या? मूसलाधार बारिश हो रही है।
तो कैसे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा तेजी से बारिश हो रहा है कहीं, और कहीं धीरे धीरे हल्का हल्का बारिश हो रहा है? ये वाला चीज भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो ये कौन बताएगा? ये भी हमारा रेन गॉज ही बताएगा। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कहने का मतलब क्या? बारिश की तीव्रता। बारिश, रिमझिम बारिश, अरे बारिश ठीक लिखे हैं, अरे जो है समझ लो, बारिश की तीव्रता, तीव्रता ठीक लिखे हैं क्या? देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम, ना अंग्रेजी आता है ना हिंदी आता है, पूरा गुड़ गोबर। अरे ठीक है भैया, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे? चलो देखो, रेन गॉज, रेन गॉज मतलब समझ में आ गया कि ये एक यंत्र है जो कि कहाँ कितना बारिश हुआ है ये नापते हैं, तो कितनी तीव्रता के साथ बारिश हुआ है ये भी नापते हैं। ठीक है। रेन गॉज स्टेशन मतलब जहां पे, जिस जगह पे हम लोग रेन गॉज को इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे, उसको बोलेंगे रेन गॉज स्टेशन। अब यो लिख देगा, हर नहीं लिखेंगे। चल देखो आगे। हाँ भैया, आगे आते हैं, अपने काम पे बात करते हैं। देखो ध्यान से जरा, रेनफॉल इज द सोर्स ऑफ ऑल वाटर। भैया आदि काल से जब कुछ नहीं था हमारे पास, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्षा के पानी पे ही निर्भर थे, है कि नहीं? इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए सिर्फ वर्षा के पानी पे निर्भर थे। द नॉलेज ऑफ इट्स अमाउंट, अमाउंट मतलब कितना बारिश हुई, कैरेक्टर, किस तरह का बारिश हुआ, हल्का हल्का हुआ कि ज्यादा ज्यादा हुआ, सीजन, किस सीजन में बारिश हो रहा है, एंड इफेक्ट बाय प्राइम इंपॉर्टेंस टू ऑल हुज ड्यूटीज डिजाइन मेंटेन इरिगेशन वर्क। ये सब हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन वर्क मेंटेन करने के लिए हम लोग को जरूरी होता है कि कहाँ कितना बारिश हो रहा है, कहाँ कितना ज्यादा, मतलब हम लोग को रेनगॉज स्टेशन बनाना पड़ेगा। मान लो कि कहीं बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, बारिश बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हम लोग को थोड़ा थोड़ा दूरी पे ही रेनगॉज स्टेशन लगाना पड़ेगा ना। नहीं, ज्यादा बारिश हो रही है उस जगह पे, तो क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे लगाए हैं मान लो F2A सेंटर पे, तो कुछ दूरी के बाद हम लोग को, कुछ एरिया के बाद फिर से लगाना पड़ेगा दूसरा, ताकि हम लोग को एकदम एक्यूरेट डाटा मिल सके। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सर बारिश हुआ है, हम लोग बोलेंगे 1 लीटर बारिश हुआ है। जैसे मान लो ये F2A सेंटर है, जितना बड़ा F2A का कैंपस है, ये F2A का कैंपस देखो अभी 10 एकड़ में फैला हुआ है ना? तो ये 10 एकड़ पूरा जो पूरा F2A का कैंपस है, उसमें बारिश हुआ है। तो बारिश हुआ है तो 1 लीटर बारिश पानी आया कि 2 लीटर पानी आया कि 4 लीटर पानी आया, कितना पानी आया? हम लोग तो इसको वॉल्यूम में ना बताएंगे। बारिश अगर हो रही है तो बारिश कितनी हो रही है, हम लोग वॉल्यूम में बताएंगे ना जी, कि कितना आयतन वॉल्यूम, मतलब पानी आया तो 2 लीटर पानी बरसा हुआ है कि 4 लीटर हुआ है कि 5 लीटर हुआ है कि 100 लीटर हुआ है कि 100 मेगा लीटर पानी बरसा है, हम लोग को वॉल्यूम में बताना है। लेकिन तुम ही बताओ, क्या हम लोग एक एरिया में वॉल्यूम नाप पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गए और प्लास्टिक बिछा दिए सब जगह, अब बोले हाँ अब वर्षा हो, और सब पानी को हम लोग जमा कर लिए प्लास्टिक में, उसके बाद नाप रहे हैं। ये तो संभव नहीं है कि नहीं? तो उसको नापने के लिए हम लोग को कुछ बुद्धि लगाना पड़ेगा। इंजीनियर हैं, जुगाड़ू हैं, तो बुद्धि लगाते हैं। क्योंकि जब हम इरिगेशन स्टार्ट किए थे, तो हम आपको बताए थे कि मान लीजिए कि कोई जमीन है, ये जमीन है, इसका मान लीजिए ये एरिया है पूरा, ये पूरा एरिया है, ठीक है। इस एरिया में बारिश हुआ, इस एरिया में क्या हुआ, बारिश हुआ। अब बारिश हुआ तो पानी कहीं तक जमा हुआ ना जी, पानी कहीं तक जमा हुआ कि नहीं? बोलो बाबू, पानी जमा हुआ। ये मान लेते हैं कि इतना दूर तक पानी जमा हो गया। बात समझो, एरिया कितना था इसका, इसका एरिया कितना था, मान लेते हैं एरिया था इसका A, और जब इसके ऊपर बारिश हुई तो कितना दूर तक बारिश हो गया, कितना हाइट ऊंचा तक गया पानी इसमें जमा हुआ, मान लेते हैं H हाइट तक। समझ में आया? एरिया कितना था, एरिया था बाबू A, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। एरिया था A, ये था एरिया,
अब उसमें क्या हुआ, पानी वर्षा हुई, जब पानी वर्षा हुआ तो वर्षा हुआ तो इतना पानी क्या हुआ, जमा हो गया है वहां पे, इतना पानी क्या हुआ है, जमा हो गया है। बात समझो, इतना पानी जमा हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम, किस तरह का डायग्राम बनाना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया? अब ये कैसे बताएं, कुछ है, लाओ, हाँ वो लाओ। ये देखो, ये मान लो कि हमारा फील्ड है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि इस पूरे एरिया में कितना बारिश हुआ। तो हम लोग वॉल्यूम में बताने में समर्थ तो नहीं, ये छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, लेकिन इमेजिन करो ये F2A का कैंपस है, 10 एकड़ में फैला हुआ। तो भैया उतना बड़ा कैंपस में, F2A का छोटा मोटा कैंपस है, बताओ इतना बड़ा कैंपस में हम लोग पानी को कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूम में मेजर कर पाएंगे, बहुत बारिश होगा। तो मान लेते हैं हम लोग, इमेजिन करते हैं ऐसा, ये एरिया कितना है, ए एरिया है। अब इसमें जब बारिश हुआ तो भैया पानी इसी के ऊपर जमा होते जाएगा कि नहीं, पानी जब जमा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, तो मान ली इतना दूर तक पानी जमा हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? इसका एरिया कितना है, ए, और पानी कितना दूर तक लबालब भर गया, एच हाइट तक। तो वही हम बोल रहे हैं कि एरिया कितना है, ए, और बारिश जो पानी हुआ तो कितना हाइट तक भर गया, एच तक भर गया। तो अब बताओ कितना वॉल्यूम यहाँ पे पानी जमा हुआ। अगर हम वॉल्यूम बताना चाहें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम कितना जमा हुआ, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना जमा हुआ, होता क्या है, बेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है तुम्हारा बेस एरिया इनटू हाइट होता है, जो एकदम 8वां क्लास में पढ़े थे, वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाओ। बेस एरिया कितना हो गया, ए इंटू एच। नहीं हुआ, बात समझ में आएगी नहीं? तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग पूरा नहीं निकाल के, हम लोग अगर, हम लोग को मालूम है कि हाँ ठीक है भैया हमारा जो एरिया है, मान लेते हैं ये पूरा एरिया हमको मालूम है, हम लोग इसको वॉल्यूम में नहीं बता के हम लोग सिर्फ इतना बता दें कि ये जो आपका एरिया है ना, इस एरिया में सिर्फ कितना मीटर बारिश हुआ है, 2 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, 4 सेंटीमीटर बारिश हुआ है। तो हमको एक आइडिया लग जाएगा ना कि अच्छा 2 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, मतलब 2 सेंटीमीटर गुना इसका एरिया, तो हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो सिर्फ और सिर्फ हाइट बता के भी हम लोग वॉल्यूम बता सकते हैं कि नहीं, बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू हाइट ऑफ वाटर, नहीं, तो इंस्टेड ऑफ पूरा वॉल्यूम बताने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ हाइट ऑफ वाटर बता देंगे कि कितना हाइट ऑफ वाटर बारिश हुआ है। तो हाइट ऑफ वाटर जो बारिश हुआ है वो मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया, बेस एरिया। ये कैसा एरिया है हमारा, बेस एरिया ऑफ लैंड, बात समझो, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया अच्छा इतना बारिश हुआ है, नहीं, तो हम लोग हाइट दिखा के भी हम लोग वॉल्यूम बता सकते। अब जैसे मान लो, अभी जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, रेन गॉज पे मेजर करने वाले हैं। तो समझो रेन गॉज क्या है, एक यंत्र है। अब उस यंत्र में हम लोग पूरा बारिश को दिखाना, मतलब कि 10 मेगा लीटर बारिश हुआ है या 1000 किलो, मतलब 1000 लीटर बारिश हुआ है, उतना मेजर करना पॉसिबल थोड़ी है। हम लोग का डिवाइस तो छोटा सा डिवाइस होगा, उसमें कितना पानी हटेगा जी, उतना पानी हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो अब देखो ध्यान से, मान लो कि हम लोग क्या किए, इमेजिन करो, हम अभी ऐसा होता नहीं है, असल में हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्या हम इसमें होने जा रहा है, ताकि आपको एक फील आ जाए। वहां पे क्या होता है, एक ये क्या बन गया, ये देखो, ये देखो एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, इमेजिन करो, इमेजिन करो ये सिलेंडर जरा, अगर हम बोल दें कि ये बेस एरिया हमको मालूम है,
एक हम लोग क्या किए हैं, अभी इमेजिन करो कि ये क्या है हम लोग का, ये है हमारा रेन गॉज, ये हमारा क्या है अभी, रेन गॉज है, ये हमारा रेन गॉज है। कैसा रेन गॉज है उससे मतलब नहीं है, अभी फिलहाल बेसिक फंक्शनिंग समझना है रेन गॉज का, कि वो सेंटीमीटर में कैसे हम लोग को वैल्यू देता है, ठीक है, पहले वो समझो। ये रेन गॉज है, इसका बेस एरिया कितना है, यहाँ पे रेन गॉज का बेस एरिया कितना है, इस रेन गॉज का बेस एरिया है ए, इसका नीचे बेस एरिया कितना है, बेस एरिया है ए, बेस एरिया है ए। अब इसमें जब पानी आया, ऊपर से जब पानी आया, जब पानी आया बारिश हुआ, तो क्या हुआ, मान लेते हैं कितना दूर तक पानी अट गया, कितना दूर तक पानी अटा, h सेंटीमीटर तक मान लेते हैं कि पानी अट गया, ठीक। तो जिस भी रेन गॉज को हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, हम लोगों को एरिया तो पहले से मालूम है, कि हमको तो मालूम है ना भैया कि हम जो लगाए हैं रेन गॉज उसका एरिया कितना है। तो हम लोग को अगर वॉल्यूम बताना रहे कि कितना पानी है, तो सिर्फ h हाइट बता के हम लोग नहीं बता देंगे कि कितना पानी बारिश हुआ है। तो जो रेन गॉज मेजर करता है ना, वो सिर्फ यही h मेजर करता है। बात समझ में आया। तो देखो बारिश होता है, क्या बोलता है, 15 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेन गॉज लगा हुआ है उसका एरिया तो मालूम है, उसमें जो पानी जमा हुआ ना, जो हाइट तक जमा हुआ, कितना दूर तक जमा हुआ, 15 सेंटीमीटर तक जमा हुआ। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब अलग अलग रेन गॉज का क्या होगा, अलग अलग होगा, नहीं। जैसे इंडिया में हम लोग दो तरह का, मतलब रेन गॉज असल में दो तरह का होता है। अब रेन गॉज से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बताया मैंने आपको, रेन गॉज से हम लोग कर रहे हैं मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितना बारिश हुआ है। अब मान लो कि सुबह से बारिश हुआ था आज और शाम तक बारिश हुआ, तो अगर हम जाएंगे और इस सिलेंडर को ओपन करेंगे, इस सिलेंडर को देखेंगे, तो हमको तो कुल बारिश ना मिलेगा। हमको ये पता चलेगा क्या कि सुबह का 11 बजे से लेके दोपहर का 3 बजे तक कितना बारिश हुआ था, ये पता चल पाएगा, ये नहीं पता चल पाएगा, है नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, हर घंटे का बारिश रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो इसी आधार पर हम लोगों का दो तरह का रेन गॉज होता है, एक होता है रिकॉर्डिंग रेन गॉज और एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। क्या बताया मैंने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेन गॉज। कौन कौन सा, देखो टू टाइप्स ऑफ रेन गॉज, कौन कौन सा, एक है नॉन ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक रेन गॉज, वही चीज रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग। नॉन ऑटोमेटिक करने का क्या मतलब हुआ, नॉन ऑटोमेटिक मतलब एक बार में सब रीडिंग ले लिया कि सुबह से लेके शाम तक में कितना बारिश हुआ है, वो हो गया तुम्हारा क्या, नॉन ऑटोमेटिक। तुम्हारा हर घंटे का रीडिंग तुमको पता नहीं चल पाएगा, दैट इज नॉन ऑटोमेटिक। अब ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक रेन गॉज मतलब कि तुम अगर दूर में भी हो ना, तुम क्या कर सकते हो, वहां जाए बिना तुम पता कर सकते हो कि भैया वहां हमारा बारिश कितना हुआ है। मतलब क्या करेगा, वो सिग्नल भेजता रहेगा हमेशा। रेन गॉज क्या करेगा, वो डिवाइस क्या करेगा, वो मशीन क्या करेगा, तुम दूर में ही बैठे हो कहीं ऑफिस में, लेकिन कोई दूर दराज के इलाके में अगर तुम रेन गॉज को लगा के आए थे, तो वो हमेशा सिग्नल भेज रहा है हर घंटे का कि हाँ अभी इतना बारिश हुआ, अभी इतना बारिश हुआ। ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और नॉन ऑटोमेटिक में क्या, तुम्हें जाके देखना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है रीडिंग। बात समझ में आया। चलो अब जब नॉन ऑटोमेटिक रेन गॉज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले नॉन ऑटोमेटिक। नॉन ऑटोमेटिक को हम एक दूसरे नाम से भी अभी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज कहने का क्या मतलब हुआ, हर घंटे का, हर घंटे का बारिश कितना हुआ पता नहीं चल पाता है, पता नहीं चल पाता है। या फिर इसको क्या बोलेंगे, और हर घंटे का रीडिंग उसके पास नहीं है, हर घंटे का रीडिंग, हर घंटे का रेनफॉल का रीडिंग, हर घंटे का रेनफॉल का रीडिंग नहीं मिल पाता है। नहीं, यही ना होगा, क्लियर है चीज। नॉन रिकॉर्डिंग का क्या मतलब हुआ,
कि हर घंटे का रीडिंग हम लोग को नहीं मिल पा रहा और हम लोग को क्या करना है, खुद जाके लेना पड़ रहा है वहां। अगर हम लोग खुद जाके लेंगे और एक सिलेंडर में पानी धीरे 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 करके भर रहा है, तो सुबह से शाम तक बारिश हुआ है, हम शाम में जाके उसको निकालेंगे उस सिलेंडर को, तो उस सिलेंडर में तो पूरा दिन भर का बारिश ना दिखाएगा, है कि नहीं। देखो, तो इंडिया में जो हम लोग यूज करते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, उसका नाम है सिमंस रेन गॉज, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया। नाम क्या है उसका, सिमंस रेन गॉज। ये एसएससी जेई में, यूपीएसएससी जेई में, झारखंड जेई में हर जगह पूछा हुआ है। बात समझ में आया, नाम सिमंस रेन गॉज। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कोई साइमन सीमन याद है, क्रिकेटर सबका नाम सब है, वही सब है। कौन था सीमन, शायद ये वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर था ना। हाँ चलो, तो ये देखो सिमंस रेन गॉज ऐसा है कुछ, ठीक है। इसका बनावट देखो यहाँ पे, इसको ना अच्छे से समझने के लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब की दुनिया पर। ये देखो सिमंस रेन गॉज, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के रेनगेज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों कुछ साथियों ने हो सकता है ये पहले नहीं देखा हो, और जिन साथियों, ये है आपका सिमंस रेन गॉज, ठीक है। इसका आवाज मैं कम कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ये है। ये है आपका सीमेंस रेन गॉज। देखो ये सिलेंडर टाइप से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे वैसे ही एक फनल टाइप से बना हुआ रहेगा कि सारे पानी को ऐसे, मतलब फनल समझते हो, अरे केरोसिन नाप दो, घर घर द्वार में देखना केरोसिन नापने के लिए टीप बोलते हो नहीं, हाँ, जिससे कि तेल नाप के देता है ना, वही वही वाला टीप। हाँ, तो ऐसे टीप बना होता है ऊपर में, सब बारिश को ऐसे इकट्ठा करेगा और नीचे में क्या रहेगा, एक सिलेंडर टाइप से बना हुआ रहेगा, उसी में सब बारिश क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो कितना बारिश इकट्ठा हुआ है हम लोग नाप लेंगे जाके सामने। बात समझ में आया, सिंपल सा है ये। देखो ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, किसी का छत्ता पे लगा हुआ है कि नहीं, ए बाबू। हाँ देखो, किसका छत्ता है पता नहीं, हमारा घर का छत्ता तो नहीं है भैया, है। देखो ये अब जाला उला लग गया है इसमें, मतलब रफ एंड टफ टाइप से। ध्यान से देखो जरा से, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। जरा ध्यान ध्यान से देखना अभी इसमें, अगर इसको खोलते हैं तो ये कैसा दिखेगा। चलो खुल जा भाई, ए खुलो जल्दी। हाँ देखो खुल गया। कि पूरा एकदम खाली ऊपर से सिलेंडर टाइप से ढांचा बना हुआ है, कुछ नहीं। तो हमारा गाड़ी नहीं है बाबू। ये देखो, वो ऊपर में ऐसे फनल टाइप से बना हुआ था, फनल मतलब टिप, देखो वो टिप था। टिप दिखा तुम लोगों को, देखो ये जब निकाले, ये देखो टिप बना हुआ है, ऊपर से पानी इसी में आता है। बात समझ में आया कि नहीं। अब ये जाके इसमें जमा हो जा रहा है सीधा सा, कुछ नहीं। कुछ है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। देखने से बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कैसा एकदम बहुत अच्छे से इंस्टॉल किया गया है। कहाँ इंस्टॉल किया गया है, कंक्रीट में है, देखो ध्यान से। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको भी अपने घर के छत पे लगाना है तो लगा सकते हो। ये देखो सिंपल सा है। ये देखो आपका पूरा सिलेंडर लगा हुआ था वहां पे अंदर में है, और ये पूरा क्या है, मेजरमेंट के लिए लगा हुआ है स्केल, कि कितना बारिश हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो अभी बता रहे। ये देखो ये पूरा सिलेंडर है ना। इस सिलेंडर का बेस एरिया मालूम है, अगर ये सीमेंस रेन गॉज है, हमने लगवाया है इसे, तो हमें पता है ना कि इसका बेस एरिया कितना है। अब इसमें बारिश कितना जमा हुआ, यहाँ पे देखो स्केल भी लगा हुआ है बाहर में।
अभी इसके बाद देखना, अभी स्केल लगा हुआ है तो स्केल से हम लोग मेजर कर लेंगे कितना हाइट तक बारिश हुआ। तो जितना हाइट तक बारिश हुआ उसी को हम लोग दिखाते हैं। अच्छा 15 सेंटीमीटर बारिश हुआ है कि 20 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, बात समझ में आया कि नहीं। अभी देखो ये देखो, ये देखो पूरा स्केलिंग बाहर में लगा हुआ है, इसी के अंदर में तो सिलेंडर रखा हुआ है कि नहीं। अब बाहर में इसका रीडिंग यहाँ पे लगा हुआ है, स्केलिंग यहाँ पे लगा हुआ है, स्केल से हम लोग मेजर कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है ये वाला, बात समझ में आया। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसा। ये है आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। इसमें ना पूछता ये है, क्या पूछता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पे क्या है, फनल लगा हुआ था, यही फनल था, फनल बोलते टिप, टिप लगा हुआ है, यही टिप क्या कर रहा है, पानी इकट्ठा कर रहा है। और ये पानी इकट्ठा करके देखो बरस, फिर नीचे क्या था, एक सिलेंडर था, नीचे क्या था, एक सिलेंडर था, ऐसे ही सिलेंडर था, यही सिलेंडर को हम लोग निकाले थे बाहर, है कि नहीं है। इसी सिलेंडर को हम लोग बोलते हैं रिसीवर सिलेंडर। क्या बोलते हैं, रिसीवर सिलेंडर। और ये जो टिप लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं फनल। फनल क्या है, वही टिप जो कि सारे पानी को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। तो जो पानी को इकट्ठा कर रहा है, सवाल जो यहाँ पे एसएससी जेईई में पूछता है, वो पूछता है कि ऊपर का जो आपका फनल होता है वो जो कलेक्ट कर रहा है पानी को, उसका डायामीटर कितना है। तो डायामीटर कितना है, 12.7 सेंटीमीटर। पूछा हुआ सवाल है, बात समझ में आया। 12.7 सेंटीमीटर किसका, सीमेंस रेन गॉज। बात समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड। ये देखो पूरा इंस्टॉलमेंट है, पूरा हम लोग नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, सीमेंस रेन गॉज का पूरा फंक्शनिंग, पूरा उसके अंदर को खोल के एकदम ताला खोल के हम लोग बढ़िया से उसको समझ गए। बात समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा वाला देखेंगे, रिकॉर्डिंग रेन गॉज, ऑटोमेटिक रेन गॉज। तब तक ऑटोमेटिक मजे करो।